कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया। राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इस दौरान प्रियंका के साथ सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो किया, जिसमें इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी के रोड शो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब सोनिया गांधी पहुंची थी रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन दाखिल करने। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ आपको दिख रहे हैं, राहुल गांधी दूसरी तरफ। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मौके पर मौजूद थे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा वहां पर मौजूद उनके साथ। ये लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है। राहुल गांधी यहां से सांसद थे। रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, इस्तीफा दे दिया था और ये सीट उसके बाद खाली रही थी। वायनाड के लोगों से राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि गांधी परिवार से ही कोई यहां से चुनाव लड़ेगा। पहले से ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और वो वादा पूरा भी राहुल गांधी ने किया। वायनाड के लोगों से प्रियंका गांधी पहुंची अपना नामांकन दाखिल करने और ये एक सेफ सीट मानी जाती है। बड़ी संख्या में यहां पर सपोर्टर, कांग्रेस के सपोर्टर, वोटर हैं। बड़े मार्जिन से राहुल गांधी यहां से जीते थे और यही कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी कि प्रियंका गांधी भी यहां पर बड़े मार्जिन से चुनाव जीतें। और कनिका कटियार इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से लाइव बनी हुई हैं। कनिका, क्या खबरें वायनाड से आ रही हैं, क्योंकि पूरा कांग्रेस आला कमान पूरा इस वक्त वायनाड में है। वहां पर प्रियंका गांधी का नामांकन चल रहा है इस समय। देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है डेब्यू के तौर पे वायनाड से की है। पूरा गांधी परिवार, बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस वक्त वायनाड में है। अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना नामांकन जो है वो वहां पे भरा है। उसके पहले उन्होंने एक भव्य रोड शो जो है वो किया था, जिसमें राहुल गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा रिहान वाड्रा वो भी उनके साथ जो है नामांकन के दौरान मौजूद रहे और रोड शो पे जो है वो मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं वायनाड में कांग्रेस पार्टी का आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो उस वक्त जो है वायनाड में मौजूद रहे। और अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कलेक्टर ऑफिस था वहां पे नामांकन दाखिल किया। उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बगल में बैठे हुए थे, एक और राहुल गांधी थे, पीछे मां सोनिया गांधी मौजूद थी, रॉबर्ट वाड्रा मौजूद थे, रिहान वाड्रा जो कि उनके बेटे हैं वो वहां पे मौजूद थे। और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहे। और वायनाड से अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत करने वाली है। 2024 में वायनाड से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। 3 लाख से अधिक मार्जिन से राहुल गांधी वहां से जीते थे। उसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना और वायनाड को छोड़ दिया और उस वक्त ऐलान किया गया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो डेब्यू के तौर पे वहां चुनाव लड़ेगी। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां से नामांकन दाखिल किया है और कांग्रेस के लिए एक लिहाजा देखा जाए तो ये अपने आप में आज बड़ा दिन था। हमें देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके बड़े बड़े दावे जो है वो सामने देखने को मिले। और वहीं वायनाड में आज रैली की गई, जनसभा की गई। उसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात का भी जिक्र किया कि अब तक जो है वो पार्टी के तमाम नेताओं के लिए प्रचार करती आई थी, लेकिन आज पहली बार वो अपने प्रचार के लिए वायनाड पहुंची है। और पूरा गांधी परिवार जो है वो इस वक्त वायनाड में है। इसके बाद जो अगर देखा जाए तो आज शाम को कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर में जो है वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जो है वो दिल्ली के रवाना हो जाएंगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 13 अक्टूबर को जो है वहां पे चुनाव होना है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए वायनाड सीट और केरल की जो वायनाड सीट पे जो उपचुनाव हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 नवंबर को बिल्कुल 13 नवंबर को चुनाव ये सेफ सीट मानी जाती है। कनिका, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सेफ सीट मानी जाती है और राहुल गांधी, जैसा कि आपने बताया कि बड़े मार्जिन से यहां से चुनाव जीते थे। प्रियंका यहां से नामांकन कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि गांधी परिवार का एक लगाव भी यहां पर है। राहुल गांधी यहां के सांसद रहे हैं और उन्होंने वादा भी किया था कि गांधी परिवार से ही कोई यहां से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में
राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी का वहां जाना, तो लग रहा है कि एक बड़ा क्रेज यहां पर वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे और जो कांग्रेस के सपोर्टर वायनाड में हैं उनमें होगा। बिल्कुल, आपने सही इस बात का जिक्र किया। वायनाड कहीं ना कहीं एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। आप याद कीजिए 2019 में जब अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, तो वायनाड सीट से राहुल गांधी को वायनाड के लोगों ने सांसद बनाकर दिल्ली भेजा था और उसके बाद से लगातार 5 साल राहुल गांधी ने 2019 से 2024 तक वायनाड की सीट से अपने आप को एज एन सांसद जो है वो रिप्रेजेंट किया। और इस दौरान गांधी परिवार का लगाव जो है वो देखने को मिला। बल्कि केरल की बात करें तो केवल गांधी परिवार के तमाम जो अन्य नेता रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं केरल से अपनी दक्षिण से शुरुआत की है पॉलिटिक्स की। तो कहीं ना कहीं वायनाड पे चुनाव लड़ना और वायनाड की सीट गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए एक सेफ सीट है। और जिस वक्त राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था कि वो वायनाड की सीट को छोड़ रहे हैं, उस दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी बहन प्रियंका गांधी एज एन डेब्यू के तौर पर उस सीट को रिप्रेजेंट करेंगी। और कहीं ना कहीं आज वही देखा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है पूरे परिवार के साथ वो जो है वहां पहुंची, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरी ताकत जो है वायनाड में दिखाई है, किस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी की गई है। और अब चैलेंज ये है कि जो मार्जिन राहुल गांधी ने 2024 में बनाया था, जिस मार्जिन से वो जीत के आए थे, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उस मार्जिन को और आगे बढ़ा पाती है, राहुल गांधी का रिकॉर्ड तोड़ पाती है? अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो एक मोटिव है, कांग्रेस जो नेताओं का एक चाह है, वो यही है। तमाम जो नेता है वो इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी की भव्य जीत वायनाड में हुई थी, प्रियंका गांधी वाड्रा की जो जीत है वो भी देखने को मिलेगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा के आगे एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि मार्जिन की लड़ाई, क्योंकि बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो भी महिला प्रत्याशी है। बीजेपी ने भी इस बार महिला उम्मीदवार जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं की लड़ाई है, नारी शक्ति का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा वायनाड में। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए लिहाजा ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनका पहला चुनाव है। उस चुनाव में वो किस तरह से निखर के बाहर आती है और कितना मार्जिन से वो जीत पाती है, एक बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के लिए देखने को मिलेगी वायनाड में। चलिए कनिका, आप हमारे साथ बनी रहिए। महाराष्ट्र चुनाव की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक